न जाने कितने ऐसे तरीके हैं जिन्हें हमने अपनाया है और जिनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। उनमें से कुछ अच्छे तरीके हैं जो हमने अपनाए और कुछ ऐसे तरीके जो काम ही नहीं किया उन्हें हमने छोड़ दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लीनिंग के कुछ ऐसे तरीके शेयर कर रही हूँ जिनसे आप अपने घर को साफ सुथरा रख पाएंगे और आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। मॉर्निंग में कुछ ऐसी हालत होती है घर की, सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं क्योंकि इतना सारा काम सुबह हम सभी के लिए होता है। तो किचन का काम निपटाती हूँ मैं सबसे पहले और उसे निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर बेडशीट ख़राब हो रखी है और किताबें भी इधर-उधर सारी पड़ी हुई हैं। किताबों को हटाया, बेडशीट को हटा दिया और अब आई डस्टिंग की बारी। देखिए दोस्तों, हमेशा हमें ऊपर से नीचे की तरफ डस्टिंग करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम नीचे पहले डस्टिंग कर देते हैं और बाद में ऊपर करते हैं और ऊपर की जब हम डस्टिंग करते हैं तो नीचे आकर धूल जम जाती है। फिर वो हमें हटानी पड़ती है और हमारा काम डबल हो जाता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइए कि सबसे पहले ऊपर के पोर्शन की आप डस्टिंग कीजिए और उसके बाद फिर नीचे के पार्ट पर आइए। ऊपर से लाइट वगैरह दीवार को मैंने झाड़ दिया है जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा, क्योंकि ज़्यादा गंदा भी नहीं था और फिर नीचे मैंने बेड के सिरहाने को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। बेडशीट मैंने चेंज कर दी और यहाँ पर अब मैं ना इसके कुशन कवर भी चेंज कर दूँगी। देखिए दोस्तों, समझने वाली हमें ये बात है कि हम लोगों की ना बातें सुनकर तरीके अपना लेते हैं। कई बार वो तरीके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन ये डिसाइड हमें करना है कि हमारे लिए कौन-सा तरीका काम कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो तरीका दूसरे की फैमिली में काम कर रहा है, वो हमारी फैमिली में नहीं करता, क्योंकि हर किसी का फैमिली का जो टाइम है वो अलग होता है और काम करने का सब लोगों का तरीका अलग होता है। तो कुछ तरीके अपने लिए हमें खुद से ही अपनाने पड़ते हैं, इजाद करने पड़ते हैं। तो कुछ तरीके ऐसे आप सोचिए कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मॉर्निंग में सबके जाने के बाद मैं बेडशीट अच्छे से साफ़ करके लगा देती हूँ और बेडशीट पूरा दिन बहुत अच्छे से सही रहती है। अगर आपको मैं सच्चाई बताऊँ तो पहले मैं डेली डस्टिंग नहीं करती थी, जिससे क्या होता था कि कोई ना कोई पार्ट गंदा लगता था, मुझे ही फ़ील होता था। लेकिन जब से मैंने डेली डस्टिंग को अपनी लाइफ़ में डेली रूटीन में इंक्लूड किया है, तब से मेरा घर एकदम साफ़ रहता है और धूल भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर से सारा सामान मैंने हटा दिया है और ये जो सर्कल डीआईवाई है, इसको भी अच्छे से मैंने इसकी डस्टिंग कर दी है। दीवार को भी झाड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, जम जाती है और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो नज़र आएगी। तो आप उसको भी ज़रूर झाड़ दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से झाड़ने के बाद मैंने लकड़ी के फट्टे वापस रख दिए हैं और जो भी मैंने यहाँ पर डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है ना, उसकी भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। तो मैं आपसे कह रही थी कि पहले मैं डेली डस्टिंग नहीं करती थी। मैं 1 या 2 दिन छोड़कर डस्टिंग करती थी। मुझे लगता था कि भई डस्टिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर हमारा बंद है। लेकिन मैंने ये खुद फ़ील किया कि डस्टिंग की डेली रिक्वायरमेंट होती है, चाहे बहुत ही हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बहुत ही बारीक-बारीक डस्ट होती है और बस 1 दिन मुश्किल से बीतता है, वो डस्ट बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, तो जो बहुत गंदा लगता है। इससे अच्छा है आप डेली हैबिट में डस्टिंग को डाल लीजिए और सारी धूल को अपने घर से हटा दीजिए। तो ये तो मैंने अपनी लाइफ़ में अपनाया है और इसका मैंने रिज़ल्ट भी देखा है और इसीलिए इसे मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो सारी डस्टिंग मैंने यहाँ पर कर दी है, ये जो फूल हैं उनको भी साफ़ कर दिया है और जो भी सामान ऊपर रखा हुआ था सब की डस्टिंग कर दी। अब बारी है इन्हें वापस से लगाने की। तो सारी चीज़ों को मैं वापस लगा रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी सी जगह देखती हूँ इनकी चेंज कर दूँगी। इससे भी एक नया लुक हमारे घर में क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम अक्सर नया सामान नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन सामान को इधर-उधर अगर हम अदल-बदल कर दें तो हमारा घर नए लुक में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। तो कुछ चीज़ों को मैंने इधर-उधर करके उनको रख दिया है और ये कोना एकदम से नई वाइब्स देने लगा है। तो मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों, बस इतना सा कि अपने घर को हमें खुद ही सँभालना चाहिए।
कई बार हम दूसरों की चीज़ों को सुनकर सोचते हैं कि ये रूटीन हम फ़ॉलो कर लेते हैं और वो रूटीन हमारी लाइफ में काम नहीं करता और फिर हम उस रूटीन को या फिर उस इंसान को बोलते हैं या सोचते हैं कि इसने हमें गलत सलाह दी। नहीं, उसने हमें गलत सलाह नहीं दी, वो रूटीन उसके लिए काम कर रहा है, हमारा रूटीन हमें खुद ही बनाना होगा। जैसे कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे और बहुत से लोग हैं कि जो 9 बजे या 10 बजे उठकर भी अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन मैं 5 बजे उठकर 9 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी उठकर मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म करूँ और इसके बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा, उसमें मैं अपना और कोई चीज़ कर सकती हूँ। तो जो लोग 9 बजे उठते हैं उनका काम उसी तरीके से 12, 1 या 2 बजे तक ख़त्म होता है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग रूटीन बनाने हैं, जल्दी उठना है और अपने हिसाब से हमें काम करने हैं। किसी और को देखकर उसका रूटीन हमें फ़ॉलो नहीं करना है। ये बुक शेल्फ़ है, इसको भी मैं अच्छे से इसकी डस्टिंग कर रही हूँ और इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो धीरे-धीरे चीज़ों को साफ़ करना और व्यवस्थित करना एक चीज़ और यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को ना हम रख कर भूल जाते हैं। जैसे कि ये बुक्स हैं, अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ, तो जैसे रोज़ ये डेली निकलेंगी तो इनकी जो अ, ऑर्गनाइज़ेशन है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे ये रखी हुई हैं वैसे नहीं रहेंगी, आगे-पीछे लग जाएँगी, जिनसे ये देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए इनको सही से अरेंज करने के लिए डेली एक लुक ज़रूर दें और उनको सही से अरेंज करें। जैसे कि ये किताब है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो ये मुड़ गई नीचे से और गिरने लगी है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा सपोर्ट देंगे। तो डेली अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो इनसे ना हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं हमेशा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होंगी क्योंकि छोटा-छोटा काम हम रोज़ कर रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी सी ऑर्गनाइज़ेशन हम रोज़ कर रहे हैं। तो ये सारी बुक शेल्फ़ मैंने ऑर्गनाइज़ कर दी और टेबल की भी डस्टिंग मैं अच्छे से यहाँ पर कर दूँगी। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, वो है एक्स्ट्रा सामान हमें अपने घर में नहीं लादना है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अगर हम एक्स्ट्रा सामान खरीद रहे हैं और उसे अपने घर में रखते जा रहे हैं, तो हमारा स्पेस कम होता चला जाएगा और वो सामान हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा कि हम उसे कैसे अब अरेंज करें, कैसे अपने घर को साफ़ रखें। तो लिमिटेड सामान ही हमें अपने घर में रखना है, जिससे कि जितनी जगह है उसमें वो सामान अच्छे से आ भी पाए और हमें क्लीनिंग में भी दिक्कत ना हो। टेबल है, बुक शेल्फ़ है और अलमारी है, इन सब की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी और सारा रूम अच्छे से शाइन करने लगा, चमकने लगा। तो धीरे-धीरे करके मैंने ये हैबिट डेवलप करी है कि डेली डस्टिंग मुझे ज़रूर करनी है और चाहे थोड़ा-थोड़ा ही समय मैं दूँ, लेकिन मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। देखिए कितना साफ़-सुथरा घर लग रहा है। फिर इसके बाद मैंने बालों में ऑयलिंग की और मैं आ गई हूँ बाथरूम में। देखिए दोस्तों, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं नहाने जाऊँ तो बाथरूम का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर क्लीन करूँ। आज बारी है फ़र्श की, तो फ़र्श को अच्छे से मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो ये भी आप हैबिट अपने अंदर डालिए कि जहाँ पर आप जा रहे हैं, जैसे बाथरूम में जा रहे हैं या किचन में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ आपको गंदी लग रही है या फिर एक चीज़ का साफ़ करने का एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं गई हूँ तो मुझे फ्लोर क्लीन करना है, कल वॉश बेसिन क्लीन करना है, परसों टाइल्स दीवार साफ़ करनी है। तो इस तरीके से आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर लोड नहीं आएगा और आपका घर एकदम साफ़-सुथरा रहेगा और हर एक चीज़ साफ़ रहेगी। तो यहाँ पर फ़र्श हो गया है एकदम से साफ़, पानी से धो दिया है और इसकी क्लीनिंग हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप कौन से रूल्स अपनाते हैं, कौन से नियम अपनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।